पायरिया बेसिकली हमारे बैक्टीरिया से बीमारी बनती है जो कि मुंह में सारे मसूड़ों को सूजा देता है। सूजन, पूरे मुंह में सूजन आती है, खून गिरता है, तो आम भाषा में इसको हम पायरिया बोलते हैं। और इसका मेन कारण है बैक्टीरिया का मुंह में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाना। तो किस स्टेज में ये महसूस होता है कि पायरिया होने की संभावना बनती है? देखिए, इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज को हम कहते हैं जिंजिवाइटिस, यानी कि मसूड़ों का सूजना। उसके बाद थोड़ा सा मॉडरेट स्टेज होती है जहाँ पे ये स्थिति थोड़ी सी बढ़ती जाती है। फिर उसके बाद अपनी एडवांस स्टेज आ जाएगी जहाँ सब दांतों का ढीला होना और खून का बहुत ज़्यादा मुंह में आना कारण बनता है। ये जो पायरिया होता है ये क्या कोई कॉमन है या? हाँ जी, ये मान के चलिए अपने इंडियंस में ये बहुत ही कॉमन सी बीमारी है। और जो 60 साल से ऊपर के हैं वहाँ 70% लोगों में ये बीमारी पाई जाती है। यंग लोगों में काफ़ी अनकॉमन है, पर वहाँ भी 30% लोगों में ये बीमारी होने का बनता है। क्या कारण होते हैं मैडम इसके? बेसिक रीजंस क्या रहते हैं? देखिए, कारण तो ज़्यादातर हर दांत बीमारियों का पुअर ओरल हाइजीन ही मेन कारण है। जहाँ पे पहले वो खाना फंसना, फूड पार्टिकल्स का बहुत सारा जमा होना, उसके बाद बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ना, और वो ग्रोथ बढ़ने से धीरे धीरे मसूड़ों को सूजाना, और फिर धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। पर हाँ, कुछ लोग में रिस्क फैक्टर ये बहुत ज़्यादा है, जैसे कि स्मोकिंग वाले जो हैं, गुटखा पान जो खाते हैं, वहाँ पे ये बहुत कॉमन है। बिकॉज क्या है कि अगर स्मोकिंग वगैरह अपन कर रहे हैं तो हमारी जो इन्फेक्शन से फाइट करने की जो स्थिति है वो कम होती जाती है, तो वहाँ पे ये फैक्टर बढ़ता जाता है। दूसरा जैसे डायबिटीज़ है, अपना जो लोग फिट्स की दवाइयाँ लेते हैं, जैसे मिर्गी के रोग बोलते हैं, वहाँ वो ऑलरेडी दवाइयाँ लेते हैं, वहाँ ये बहुत कॉमन सी बीमारी है। प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है ये बहुत ज़्यादा, या जो ये पिल्स लेते हैं प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, वहाँ पे एड्स में, ये सब इन सब बीमारी लोगों में बहुत कॉमन सी ये बीमारी पाई जाती है। कैसे मालूम पड़ता है कि पायरिया हो रहा है? इसके सिम्टम्स क्या कैसे फील होते हैं? हाँ जी, सिम्टम्स में सबसे पहले तो क्या होता है, हमें मुंह में बहुत बदबू आती है। अगर मेरे सामने कोई बैठा है तो अगर वो बात करेगा तो बहुत ज़्यादा मुंह में बदबू आएगी, तो हमें फील होता है कि इसके मुंह में कहीं ना कहीं गंदगी बहुत ज़्यादा है। फिर मसूड़े हमारे सूज जाएंगे, सुबह हम ब्रश करेंगे तो थोड़ा सा खून आएगा। उसके बाद क्या हमें लगेगा दांत हमारे ढीले होने लगे हैं, है ना, और मसूड़े जो है नीचे जाने लगते हैं। कई बार देखते हैं अपन कि आदमी सामने बैठा है पर उसके मसूड़े बहुत नीचे होते जा रहे हैं। कारण उसका कि वो बैक्टीरिया इतने ज़्यादा हैं कि वो मसूड़ों को सुजा के उनको नीचे करते जा रहे हैं। इसका ट्रीटमेंट किस तरह से लेना जाए? क्या ट्रीटमेंट? देखिए, आजकल तो बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं। एक ज़माने में तो पायरिया का ट्रीटमेंट संभव ही नहीं होता था और केवल हम दांत को निकाल दिया करते थे। आजकल सबसे पहले हम मेडिसिन्स देते हैं और एक स्केलिंग, जिसे मुंह की सफाई कहते हैं, वो अपन कराते हैं। तो स्केलिंग से बहुत अच्छा अपने को लाभ होता है। उसके बाद अगर ये मॉडरेट या एडवांस स्टेज है तो हम वहाँ पे लेज़र सर्जरीज़ करते हैं, या फिर हम उसमें फ्लैप सर्जरीज़ करते हैं, जिंजिवैक्टमी करते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि अपन इस पायरिया को पूरी तरह से हटा सकते हैं। पर कुल मिला के सार तो यही है कि अगर अपन मुंह की सफाई रखें तो हम इन सब बीमारियों से अच्छी तरह बच सकते हैं। आम आदमी को क्या मैसेज देंगे मैडम आप, कि किस तरह से वो अपने दांतों की सुरक्षा करे, देखभाल कर सकें कि उसको इस समस्या से ना जूझना पड़े? देखिए, आम आदमी को हम तो यही कहेंगे कि एक तो हर साल में एक बार कम से कम मुंह की सफाई ज़रूर से डेंटिस्ट पास जाके कराएं। और ये बहुत सारी मिथ्याएं हमारे देश में कि सफाई करने से दांत हिल जाएंगे या उनकी जड़ें निकल जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल सफाई करने के उपकरण भी बहुत ही अच्छे और एडवांस वाले हैं, तो मुंह की सफाई कराएं। दूसरा ये है कि रात को ब्रश ज़रूर से करके सोएं, अपने ब्रश को चेंज करते रहें, और अच्छे माउथ वॉश को हफ्ते में 1 या 2 बार इस्तेमाल करें, तो हम इन सब रोगों से बच सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू।